और शांतनु की पत्नी बनकर के एक शर्त के साथ विवाह करती है शांतनु के साथ में कि राजन, तुम मुझे किसी कार्य के लिए रोकोगे नहीं, मैं कुछ भी करूं तुम रोकोगे नहीं। अब सजनों, बातों बातों में आकर के हाँ कह दी। ध्यान रखिएगा, जब तक बात मुंह से न निकले तब तक वो हमारे बस में, और निकल गई तो अब हम, ध्यान दीजिएगा, पत्नी को कुछ बोलने से पहले हाँ आप घरवाली को बोल दो तुझे ये चीज दिला दूंगा, अब नहीं दिलाओ तो महाराज फिर देखो कैसे सान लेती है। इसलिए सोच समझ के बोलो। ये कथा शिक्षा देती है, कुछ भी बोलने से पहले सोच लो किस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जवान जब तक न निकले तब तक वो तुम्हारे बस में, और निकल गई तो तुम उस जवान के बस में हो। फिर चाहे कुछ भी कहो कि हमारा वो मतलब नहीं था, कि ये मतलब नहीं था, फिर तुम्हारे मतलब को देखने के लिए कोई नहीं आता मेरे भाई। अब राजा शांतनु ने गंगा के प्रेम में ये वचन दे दिया कि ठीक है, तुम जो करोगी मुझे स्वीकार है, मैं तुम्हें बीच में कभी टोकूंगा नहीं। गंगा ने कहा देख लो, जिस दिन टोक दिया उस दिन छोड़ करके चली जाऊंगी, जिस दिन तुमने मेरे बीच में मेरे कार्य को रोका छोड़ करके चली जाऊंगी। ये महाराज हमारे जो बाबा श्याम हैं, जो बर्बरिक थे, ये इन्हीं के वंशज हैं, पूर्वज हैं शांतनु। हाँ मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। कहा ठीक है। धीरे धीरे समय बीता, महाराज बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। पर आपको तो पता ही है कि जब नया नया विवाह होकर के आता है तो पत्नी हमको क्या लगती है? चंद्रमुखी। थोड़े दिन गुजरते हैं, आहा क्या हो जाती है? सूर्यमुखी। अब वो चंद्रमुखी कोई नहीं बोलता अपनी घरवाली को, सब कहते हैं थोड़ी सी गलती होगी, सूर्यमुखी थी, पर हम चंद्रमुखी समझ बैठे। 2-4 संतान हुई, समय बीता, अब वो सूर्यमुखी भी नहीं, अब क्या बन जाती है? ज्वालामुखी। कहते तो ज्वालामुखी थी, मैं तो इसको सूर्यमुखी समझ रहा था। ऐसा ही होता है महाराज। अब शांतनु जी भी बेचारे, जिसको चंद्रमुखी समझ रखे थे, जिनसे बड़ा प्रेम था, धीरे धीरे समय बीता, संतान उत्पन्न हुई, और पहली संतान उत्पन्न होते ही ले जाकर के गंगा जी में बहा दिया। और जैसे ही ले जाकर के गंगा जी में बहाया, शांतनु को क्रोध तो बहुत आया, पर बस मैंने बताया था ना, बात जब तक नहीं निकले तब तक हमारे बस में, निकल गई तो वचन दिया था शादी से पहले कि तुम कुछ भी करना मैं बोलूंगा। एक बेटा हुआ ले जाकर के बहा दिया, दूसरा हुआ ले जाकर के पानी में गंगा में बहा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 संतानों को पानी में बहा दिया। अब जब 8वीं संतान हुई तो शांतनु ने मन में सोचा, ऐसी घरवाली किस काम की, ये तो वंश को ही डुबा देगी। अरे भाई ऐसी चुप भी किस काम की, अब तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, अब जाए तो जाए। अब वो सहन नहीं होता, और सजनों जो 8वीं संतान हुई और लेकर के जाने लगी तो शांतनु ने हाथ पकड़ लिया और महाराज उल्टा सीधा बोलने लगे, तुझे शर्म नहीं आती? तू ममता मैं के नाम पर ऐसा कार्य कर रही है? अरे माँ तो वो है जो स्वयं मर जाए लेकिन संतान को खरोंच नहीं आने दे, और तू अपने हाथों से पानी में बहा रही है। गंगा माँ ने कोई सफाई नहीं दी, ऐसे कहा, सुनो तुमने वादा तोड़ दिया, अब हम चले, तुम अपने रास्ते, हम बस। अब बेचारे बहुत कहने लगे, देवी मेरा ये अर्थ नहीं, बोलो बस जो अर्थ था वो था, तुम अपने रास्ते, हम, और तुम्हें ये संतान है, जब अभी छोटी है मैं बड़ी होगी ला करके दे दूंगी। और सजनों उसी संतान का नाम हुआ क्या? पितामह भीष्म, जिनका नाम था महाराज देवव्रत, लेकिन बाद में आगे चल करके भीष्म नाम पड़ गया।